Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 11 sequence and series exercise 9.2 of NCERT maths book. Question number 10 is if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. What is given? सम टू पी टर्म्स ऑफ एन ए पी. जैसे हम सम टू एन टर्म्स ऑफ ए पी निकालते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? एस एन. तो पी टर्म्स का सम है तो उसको हम क्या लिखेंगे? एस पी. एंड एस पी इज इक्वल टू सम टू क्यू टर्म्स ऑफ द ए पी. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एस क्यू. ये हमें गिवन है कि एक ए पी है, उसमें पी टर्म्स का सम क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है. एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स. दैट मीन्स एस पी प्लस क्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस और ए फर्स्ट टर्म ये सपोज कर लेते हैं, बिकॉज ए पी हमें नहीं पता. और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो उसमें ए और डी तो लगेगा ही. तो ए और डी क्या है वो हम लिख लेते हैं. लेट ए इज़ द, क्योंकि ए पी सेम है, उसी ए पी के पी टर्म्स का सम और क्यू टर्म्स का सम इक्वल है. सो लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी. अगर ए और डी, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है तो व्हाट विल बी एस पी. एस पी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ हम एक बार फिर से लिखते हैं एस क्यू. एस पी का फॉर्मूला क्या लगेगा? पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. जब n होता है यहाँ तो हम n लगाते हैं, और जब p है तो यहाँ पर भी p लगेगा. p बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. और एस क्यू क्या होगा? अब यहाँ n की जगह क्या लगाएंगे? q, क्योंकि ये q टर्म्स की का सम हमें शो करना है. सो q अपॉन टू इंटू टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी. क्या किया हमने? जो एस एन का फॉर्मूला होता है उसमें पी टर्म्स के सम के लिए हमने एन की जगह पी लगाया, क्यू टर्म्स के सम के लिए हमने एन की जगह क्यू लगाया, और ये दोनों इक्वल हैं. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? आगे हम क्या करेंगे? इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हैं. टू इधर भी है इधर भी है, डिनोमिनेटर में है दोनों, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम टू इंटू ए पी प्लस पी माइनस वन इंटू पी और डी, क्योंकि डी ऑलरेडी है और पी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, तो पी इंटू डी इक्वल टू, अब यहाँ बाहर q है तो q को सारा जो भी अंदर टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बी टू ए क्यू प्लस, फिर इस q को अंदर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? q माइनस वन इंटू क्यू डी. अब हम क्या करेंगे? जो a वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और d वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये होगा टू ए पी, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस टू ए क्यू इक्वल टू, और जो हमारी d वाली टर्म्स हैं जिनके अंदर d है उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं q माइनस वन इंटू क्यू डी माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर p माइनस वन इंटू पी डी. ये हमने क्या किया? a वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया और d वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया. अब इन दोनों में से हम 2a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? p, क्योंकि 2a कॉमन लिया तो p बच गया, और यहाँ पर q बच जाएगा इक्वल टू. अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ये है क्यू डी, और ये है, यहाँ पर हमारे पास है q माइनस वन इंटू क्यू डी, और ये है p माइनस वन इंटू पी डी. दिस इज d नॉट q, पी डी. अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? d, और d को कॉमन लेके बाकी को हम मल्टीप्लाई करके अंदर सॉल्व कर लेते हैं. d तो बाहर आ गया, ये बचा हमारे पास q इंटू क्यू माइनस वन. तो q इंटू क्यू माइनस वन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये q स्क्वेयर हो जाएगा माइनस q. फिर इसी तरह से d बाहर आ गया, और बाकी बचा हमारे पास p इंटू पी माइनस वन. इसको सॉल्व करेंगे माइनस p इंटू पी स्क्वेयर, और ये माइनस है बाहर और अंदर प्लस हो जाएगा, तो प्लस p इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस p.
ये हमारे पास अंदर सॉल्व करके आ गया। क्या किया हमने, डी कॉमन लिया, यहाँ क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू बच जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वेयर माइनस को हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और अंदर प्लस हो जाएगा, और पी साथ में आ जाएगा, और डी हमने बाहर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि जो क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर है इसको अलग से लिख लेते हैं, और माइनस बाहर लेकर पी, ये पी जो है ये माइनस का हो जाएगा, तो और क्यू जो है वो प्लस का, तो क्यू माइनस पी, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करें, इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर लगाएं तो क्या बनेगा, 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू डी, और इन दोनों में से हम q माइनस पी कॉमन ले लेते हैं। अगर q माइनस पी कॉमन लिया हमने, और पहले हम इस पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कॉमन हम बाद में लेंगे। तो इस पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, ये तो इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा के आ गया, और ये हमारे पास q माइनस पी ऑलरेडी है। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से q माइनस पी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू डी, और इन दोनों में से हमने q माइनस पी कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ये q माइनस पी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया q प्लस पी, और माइनस यहाँ क्या बच गया 1, क्योंकि q माइनस पी हम बाहर ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें तो ये जो टर्म है इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 2a बच जाएगा। तो हम क्या दोबारा से लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्या, दिस इज 2a इक्वल 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं d, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू, जो पहले q माइनस पी था, माइनस बाहर लिया तो और d भी बाहर लिया और माइनस भी, तो हमारे पास d तो ऑलरेडी था और q माइनस पी था, उसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास ऑलरेडी था q प्लस पी माइनस 1। अब यहाँ से ये p माइनस क्यू है और ये भी p माइनस क्यू है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से 2a हमें किसके इक्वल मिला, माइनस ये एक्सप्रेशन q प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हमें मिला। यहाँ से जो हमें 2a की वैल्यू मिली है उसको हम यूज़ करेंगे सम टू p प्लस क्यू टर्म्स को निकालने में। अब हमने एस पी प्लस क्यू निकालना है, तो अब एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स p प्लस क्यू अपॉन 2। n हमने किसकी जगह यूज़, n की जगह हमने क्या यूज़ किया, p प्लस क्यू, क्योंकि हमने p प्लस क्यू टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो n/2 इंटू 2a, ये फार्मूला लगा लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 क्या होगा, n की जगह हमने p प्लस क्यू लिया है, n ये हो गया माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आ गया एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2a की वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास सम टू p प्लस क्यू टर्म्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a। 2a किसके इक्वल है, माइनस q प्लस p माइनस 1, ये 2a की जगह लिख दिया, प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर भी d है, ये जो a की वैल्यू आई थी q प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो d को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से दोबारा से लिखते हैं, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2, और यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑलरेडी ये बाहर है और दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं, ओनली d कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहीं रहने देते हैं, या फिर आप माइनस को सॉल्व करने जाते हो तो पहले माइनस को ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम d कॉमन ले लेते हैं। d कॉमन लिया जब, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ये माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू, ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस 1, और यहाँ से भी d कॉमन लिया है, d तो बाहर आ गया, और अंदर हमारा क्या बचा, प्लस p
प्लस क्यू माइनस वन। डी ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। अब ये क्यू प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गई। पी प्लस का है, पी माइनस का है, ये कैंसिल हो गई। माइनस वन प्लस माइनस का है ये, और ये प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो गए। डी इंटू ज़ीरो आ गया हमारे पास। तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू डी मल्टीप्लाई ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज ज़ीरो। तो ये किसके इक्वल आ गया है? एस पी प्लस क्यू, दिस इज p plus q upon 2 multiply 0 is equal to 0. So sum to p plus q terms of the given AP will be equal to this. We have to. Now question number 11 is the sum, if the sum of first p, q and r terms of an AP are a, b and c. पी क्यू एंड आर टर्म्स, एक ए पी है, उसकी पी क्यू और आर टर्म्स का सम हमें गिवन है। दैट इज़ पहली पी टर्म्स का सम हमें ए गिवन है, क्यू टर्म्स का सम बी गिवन है और आर टर्म्स का सम सी गिवन है। वी हैव टू टेक केयर, जहाँ पर सम की बात की गई है, पी एथ क्यू एथ एंड आर टर्म की बात नहीं की गई, सम की बात की गई है। तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे? जैसे एस एन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पी ए टर्म हमें ए गिवन है, तो व्हाट इज पी ए टर्म नहीं, पी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? एस पी से। तो एस पी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, एस क्यू इज स्मॉल बी एंड एस आर इज स्मॉल सी। ये हमें गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स एंड सम ऑफ आर टर्म्स। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ए ऑलरेडी गिवन है, तो जब हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज करेंगे ए पी का, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं पता तो हमें लेट करना पड़ेगा। वैसे तो हम ए सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म, बट ए क्योंकि हमें गिवन है कि वो सम ऑफ पी टर्म्स के इक्वल है, तो हम फर्स्ट टर्म को ए सपोज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी इज व्हाट? A1 एंड फर्स्ट टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस इज D। ये हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इक्वल टू A1 क्यों सपोज किया है? वैसे तो हम ए सपोज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पी टर्म्स का सम ए ऑलरेडी गिवन है, तो दो जगह ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी ए लेंगे और वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी और हमें सम को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी। सो नाउ वी कैन राइट एस पी। अब जैसे एस एन लिखते हैं, ए अभी हमने डिस्कस किया कि दिस इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस पी किसके इक्वल होगा? एस पी विल बी इक्वल टू पी अपॉन, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर हम पी पुट कर देंगे, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p माइनस वन इंटू डी। ये हमारा p टर्म्स का सम है एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल a। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एस क्यू लिखेंगे। व्हाट इज एस क्यू? जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ क्यू लिखेंगे, क्यू अपॉन टू इंटू टू ए। यहाँ A1 लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी अभी A1 सपोज किया है फर्स्ट टर्म को। 2A1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ ए लिख दिया तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। 2A1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, दिस इज गिवन बी। ये हमें बी दिया हुआ है कि क्यू टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे? एस आर इज आर अपॉन टू इंटू 2A1 प्लस आर माइनस वन, जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ आर पुट किया इंटू डी। दिस इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है ये भी हम लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट अगर ये पी क्यू और आर टर्म्स के सम हमें ए बी सी दिए हैं तो हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव द एक्सप्रेशन दैट इज ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी
प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। दिस वी हैव टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना है वो भी हमें लिख लेना है, क्योंकि वहीं से ही हमें पता चलेगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इसमें a अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और c अपॉन आर गिवन है। अगर इनकी वैल्यू हमें मिल जाए यहाँ से, तो उस वैल्यू को निकाल कर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सोल्व करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम a अपॉन पी बड़ी ईजिली निकाल सकते हैं। इस p को अगर हम इधर लेकर आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2a1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये a तो इधर ही रहेगा और इस p को हम इसके नीचे लेकर आएंगे और दिस इज p अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पर जो 2 है उसको हम इस एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड कर दें तो भी ये हम एक्सप्रेशन प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम इसको 1/2 रहने दें तो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये p तो हमने इधर ले लिया a के नीचे, इसको इधर ले आए और ये 1/2 एज इट इज़ रख देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/2 इंटू 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a अपॉन पी। हमने किया क्या है, सिर्फ p को इसके नीचे ले आए तो हमें क्या मिल गई, a अपॉन पी की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारे को इस एक्सप्रेशन में a अपॉन पी है, यहाँ पुट कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। एक हमें a अपॉन पी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, b अपॉन क्यू की, b अपॉन क्यू जो हमारा ये वाला क्यू था, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 इंटू 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हमें मिल गई b अपॉन क्यू की वैल्यू। यहाँ से इसी तरह से c अपॉन आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। c ये वाला है और इस r को c के नीचे ले आएँ तो c अपॉन आर, और इधर बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2a1। ये 1/2 ये वाला है, जो 2 नीचे यहाँ था उसको हम इधर नहीं लेके आए, इसलिए हम इसके आगे लिख रहे हैं 2a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें ये 3 वैल्यूज़ मिल गई, a अपॉन पी, b अपॉन क्यू और c अपॉन आर। अब जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको लिखते हैं और इसके अंदर हम a अपॉन पी, b अपॉन क्यू और c अपॉन आर की ये वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, जैसे हमें ये गिवन है वैसे ही एज इट इज़ हम इसको लिख लेते हैं। दिस इज क्यू अपॉन आर, सॉरी a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। हमें इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे by putting the values of a upon p, b upon q and c upon r। तो a अपॉन p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास 1/2 इंटू 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी वैल्यू थी किसकी, a अपॉन p की। इसी तरह से और इंटू ये वाला भी हमें साथ लिखना है, q माइनस r, जो कि एक्सप्रेशन इसके साथ है। फिर प्लस b अपॉन p, b अपॉन p किसकी इक्वल था, 1/2 इंटू 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये तो वैल्यू थी किसकी, जो हमें b अपॉन क्यू की मिली थी, और इनटू हमारे पास क्या है, r माइनस पी। और उसके बाद ये हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। फिर तीसरा हमारे पास है c अपॉन आर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c अपॉन आर, 1/2 इंटू 2a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ है हमारे पास p माइनस क्यू। और
इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लेकर चल रहे हैं, हम किसको लेकर चल रहे हैं, हमें इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो दैट मीन्स हम किसको लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू एंड सी अपॉन आर इन लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, 1/2, 1/2 और 1/2 ये सभी में है, तो इस 1/2 को हम बिल्कुल बाहर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1/2, 1/2 और 1/2। उसके बाद 2a1, 2a1 और 2a1। अब 2a1 हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स है 2a, लेकिन ये जो 2a1 है, हम क्या नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमने लिया 1/2 को बाहर ले लिया, नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, जी जो बाहर ब्रैकेट में पड़ा है ना, ए क्यू माइनस आर पड़ा है, आर माइनस पी पड़ा है और पी माइनस क्यू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि 2a1 है, इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a1 को r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे और 2a1 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स इन तीनों में से हम 2a1 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a1 इंटू क्यू माइनस आर, ये बनेगा 2a1 इंटू आर माइनस पी, ये बनेगा 2a1 इंटू पी माइनस क्यू। तो 2a1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू माइनस आर, और इधर से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ प्लस आर माइनस पी, और इधर से हमारे पास क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। ये तो हमारा जब हम 2a1 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, डी वाली टर्म के साथ भी। पहले हमने क्यू माइनस आर को 2a1 के साथ मल्टीप्लाई किया सभी में, तो इसको क्यू माइनस आर को 2a1 के साथ किया तो ये आ गया, फिर आर माइनस पी के साथ किया, फिर पी माइनस क्यू के साथ, तो 2a1 सब में आ रहा है तो हमने इसको बाहर ले लिया। अब इसी को हम इस एक्सप्रेशन से, डी वाले एक्सप्रेशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस, उसमें से हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। डी जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट मीन्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी भी साथ होगा, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी भी साथ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी भी साथ होगा। तो डी कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, पहले ये बचा है यहाँ से, फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। थोड़ा सा लेंथी है ये सम, बट अगर हम इसको ध्यान से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया और q से q, ये सारा एक्सप्रेशन तो ज़ीरो हो गया, 1/2 और ये ज़ीरो हो गया, प्लस अब हमने इसको सॉल्व करना है, d हमारा इनटू में है, इसको बाहर ले लिया, इन टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा पी क्यू माइनस, दिस इज p माइनस 1, ये p माइनस 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पी क्यू माइनस क्यू, फिर माइनस आर पी और प्लस आर, ये आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज दिस इज p माइनस 1 एंड दिस इज q माइनस आर। उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास आर पी माइनस आर और माइनस पी क्यू प्लस पी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आर पी एंड माइनस पी, और फिर माइनस क्यू से करेंगे माइनस, जब माइनस क्यू से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास आर पी और यहाँ से आ गया माइनस पी, फिर माइनस क्यू से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस क्यू आर और प्लस क्यू, ये हमारे पास आ गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, हमने क्या किया, पी क्यू माइनस क्यू, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यहाँ एक पहले क्यू से कर दिया और अब हम माइनस आर से करेंगे तो माइनस आर पी और प्लस आर, इसी तरह से इनको किया आर पी और माइनस आर और फिर माइनस पी क्यू और प्लस पी, इसी तरह से आर पी और माइनस पी और माइनस आर पी, यहाँ पर माइनस आर क्यू और प्लस क्यू। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इनमें से टर्म्स कैंसिल होती हैं।
ये प्लस का पी क्यू है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर माइनस का आर पी और प्लस का आर पी, ये भी कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास जो बचा माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये भी कैंसिल हो गए। माइनस का आर और प्लस का आर, ये भी कैंसिल हो गए। और यहाँ पर हमारे पास आर पी और अब हमारे पास ये प्लस का पी है और ये माइनस का पी है, ये भी कैंसिल हो गए। और यहाँ पर हम एक बार फिर चेक करते हैं, यहाँ पर आर पी और क्यू आर है, तो यहाँ दोनों टर्म सेम होने चाहिए तभी हमारा ज़ीरो आएगा। दिस इज़ आर पी माइनस पी एंड आर क्यू और प्लस दिस इज़ प्लस क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, पी क्यू को पी क्यू से कैंसिल किया, आर पी का प्लस था और ये आर पी भी प्लस था, इसको कैंसिल किया। क्यू से हमने प्लस माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू, ये भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो भी और क्यू आर हमारे पास एक और क्यू आर होना चाहिए, तो हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। दैट इज़ पी क्यू यहाँ आ गया, राइट, यहाँ पी माइनस वन था, पी क्यू माइनस क्यू फिर माइनस आर पी प्लस आर, दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद क्यू आर, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, क्यू आर इस जगह पर। देखो यहाँ आर और क्यू को हमने, यहाँ तक तो हमारी चार टर्म्स आ गई। क्यू आर, यहाँ पर हमारा क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर और माइनस आर ये लिखा हुआ है हमने, और माइनस पी क्यू और प्लस पी, यहाँ क्यू आर होना चाहिए था, ठीक है। तो क्यू आर होना चाहिए था, तो ये क्यू आर इस क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा। और आर पी एक और हमारा बचा हुआ है, उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद आर पी माइनस पी और माइनस क्यू आर और प्लस क्यू। तो जब यहाँ पर हमारे पास क्यू आर आएगा तो ये जो हमारा आर पी है वो इस आर पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस का क्यू आर जो है ये इस क्यू आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारा मिसिंग क्या था, यहाँ हमने क्यू आर लिखा था और क्यू आर लिखना था और आर पी लिख दिया था, इसलिए ये हमारी सारी टर्म्स कैंसिल नहीं हो पा रही थी। जब हमने दोबारा चेक किया तो हमारे को यहाँ पर क्या आना था, आर क्यू, ये हमारे पास आना था क्यू आर माइनस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस पी क्यू और प्लस पी। तो ये जो हमने आर पी से आर पी को कैंसिल किया था, ये आर पी इस आर पी से कैंसिल होगा, और ये वाला क्यू आर जो है ये इस क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा। ये आर पी नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्यू आर। तो जब ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल हो गया तो 1/2 इंटू ज़ीरो ऑलरेडी है प्लस ज़ीरो, तो 1/2 इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हम कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से को लेकर चले थे और राइट हैंड साइड आ गई। दिस वी हैव टू प्रूव। हमने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसकी राइट हैंड साइड में जो हमने A/P, B/Q और C/R की वैल्यूज़ निकाली थी वो पुट करनी थी। वो पुट करने के बाद हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये बाहर वाला एक्सप्रेशन है, पहले A1 और ये बाहर वाला इसके साथ 2A1 के साथ, ये बार इन 2A1 इन तीनों के साथ आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों में से हमने क्या किया, 2A1 बाहर ले लिया और यहाँ पर ये Q माइनस आर बच गया, ये R माइनस पी और P माइनस क्यू, और प्लस फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली दो टर्म्स को Q माइनस आर से, यहाँ पर R माइनस पी से और यहाँ P माइनस क्यू से, तो इनमें तीनों में D आ रहा है, तो D को हम बाहर ले लेंगे और अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये जो हमने लिखा है, इसको इसको, इसको इसको और इसको इसको। इन दिस वे वी कैन शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0. Now question number 12 is the ratio of sums of m and n terms of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of m and nth terms is 2m minus 1 ratio to n minus 1. What is given? Ratio of sum of m and n terms of an AP. एक AP है, उसकी m terms का sum, that means SM, और उसकी n टर्म्स का सम, दैट मीन्स SN। इन दोनों की रेशो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू m स्क्वेयर रेशो n स्क्वेयर।
हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, mth टर्म दैट मीन्स am एंड nth टर्म दैट मीन्स an, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 या 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले हम कॉमन डिफरेंस और ए सपोज कर लेते हैं, और उसमें हम लिखेंगे लेट जिस भी ए पी की m टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम की रेशियो हमें गिवन है, उस ए पी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म and d is the common difference of the given AP, राइट। तो अगर ए और डी हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम एस एम और एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस एम रेशियो एस एन दिस विल बी इक्वल टू, अब ये एस एम है तो m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा सम टू m टर्म्स ऑफ द ए पी, और इसकी रेशो एस एन के साथ, तो एस एन क्या होगा, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू, इनकी रेशो, दोनों की रेशो क्या गिवन है हमें, m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, राइट। और हमें क्या प्रूव करना है, उस ए पी की mth और nth टर्म, अब यहाँ सम की बात नहीं की गई है, यहाँ mth और nth टर्म की बात की गई है, इनकी रेशियो हमें प्रूव करनी है, किसके इक्वल है, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, दिस वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये देखो, ये जो m अपॉन 2 और n अपॉन 2 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब m इधर भी है और इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी, तो इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ m बच जाएगा, n की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक पावर बच जाएगी। तो हमारे पास रेशो क्या बनी, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास रेशो आई, एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन n। अब हमें क्या करना है, वी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2an प्लस m माइनस 1 इंटू एन डी, क्योंकि डी ऑलरेडी है और n के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से 2am और प्लस फिर ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू एम डी, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, जब हमें mth और nth टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें यहाँ से अगर a और d मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी a वाली टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 2am हो जाएगा, इक्वल टू d वाली टर्म्स हम एक साइड रख लेते हैं, ये ऑलरेडी इधर है, n माइनस 1 इंटू एम डी माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो ये m माइनस 1 इंटू एन डी, ये हमने सेपरेट कर ली a वाली टर्म्स और d वाली टर्म्स, इन दोनों में से हम 2a कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, n माइनस m। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको खोल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, पहले हम इनमें से d कॉमन लेते हैं, बाद में हम इसको खोलेंगे, n माइनस 1 इंटू एम बच जाएगा यहाँ, और माइनस m माइनस 1 इंटू एन यहाँ हमारे पास बच जाएगा, जब हम d कॉमन लेंगे। और d कॉमन लेने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2a इंटू एन माइनस एम एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद d इंटू यहाँ हमारे पास आएगा m n, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस m, और माइनस इसको n को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m n, और
ये माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये n आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारे पास आया 2a इंटू n माइनस m इक्वल टू d इंटू, यहाँ हमारे पास माइनस m प्लस n है तो वही सेम चीज़ आ रही है हमारी, तो इसको हम n माइनस m भी लिख सकते हैं या माइनस m प्लस n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो n माइनस m हमने लिख लिया, n माइनस m इधर भी है और इधर भी है, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 2a। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई और a हमारा a ही रहने देते हैं, और जब हम d की वैल्यू 2a पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना है वो आ जाएगा। अब हमने प्रूव क्या करना है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि उस AP की mth टर्म और nth टर्म, रिमेंबर दिस इज mth एंड nth टर्म, नॉट सम टू nth एंड mth टर्म। अगर सम होगा तो हम फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं, nth टर्म या mth टर्म है तो हम फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं। तो अब am अपॉन an, इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो am क्या होगा, अगर an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो am क्या होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और an टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और d हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट करें अगर, तो ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। अब इस 2a को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2na माइनस 2a, और अब हमें क्या करना है, ये माइनस 2a है ये a है, तो ये कितना रह गया हमारे पास माइनस a प्लस 2am, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास, ये माइनस 2a है ये प्लस a है, तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस a प्लस 2na बच गया। अब a इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करें, a कॉमन ले लें। अगर हम a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ये a कॉमन लिया यहाँ से तो 2m बच गया, और यहाँ से a कॉमन लिया तो माइनस 1 बच गया। इसी तरह से नीचे a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, a कॉमन लिया तो ये 2n बच जाएगा, और यहाँ a कॉमन लिया तो माइनस 1 बच जाएगा, एंड दिस a कैन बी कैंसल्ड आउट, और हमारा एक्सप्रेशन जो है यही हमने प्रूव करना था कि am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यहाँ पर ये हमने लिख रखा है, यही हमने प्रूव करना था, जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। Now question number 13 is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of n. What is given, sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP क्या होता है, that is Sn. Sn is given, this is equal to 3n square plus 5n। एक AP है, उसकी n टर्म्स का सम कितना गिवन है हमें, 3n square plus 5n, and its mth टर्म इज 164। अब यहाँ तो सम था, ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ सम ऑफ n टर्म्स दिस इज गिवन एंड mth टर्म इज गिवन, mth टर्म मीन्स am, और mth टर्म am अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, दैट इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज गिवन व्हाट 164, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट अगर हमें यहाँ से करनी हो, सोचो तो हमें अगर a पता है, d पता है और mth टर्म हमें गिवन है ही 164, तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट डू वी नीड, हमें क्या ज़रूरत है, a और d की, और वो a और d हम कहाँ से निकालेंगे, Sn से, जो हमें गिवन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग दैट लेट a is the first term and d is the common difference
common difference of the given AP. Given AP. Now here we need to find A and D. तो Sn जो है इसका फॉर्मूला लगाएंगे और उसको 3n² प्लस 5n के इक्वल पुट करेंगे. तो Sn किसके इक्वल होता है? दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 3n² प्लस 5n. ये हमें गिवन है. अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें d और a की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे? एक ही रास्ता है. यहाँ पर हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर दें और फिर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करके a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम n/2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. तो दिस विल बिकम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, an प्लस n/2 को n-1 से मल्टीप्लाई करना है और d भी साथ में है. तो ये हो जाएगा n² और साथ में d भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n²d और अपॉन 2, n²d अपॉन 2. फिर n/2 को -1 d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -d हो जाएगा, और -d को n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -nd अपॉन 2. ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया अंदर, इक्वल टू 3n² प्लस 5n. अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं. हम यहाँ देख रहे हैं कि जो n² है, यहाँ भी n² है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल सकती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल टर्म में n² है और कहीं n² नहीं है. राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म में है. लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म में ही हमारे पास d है, n² है. तो यहाँ इसके साथ d है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है. तो हम इनको कंपेयर करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n² on both sides, n² on both the sides. दोनों साइड पर n² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं. हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है. n² है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ n² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, d अपॉन 2. जब हम मान लो इन दो टर्म्स को इक्वल रखते हैं, सपोज n² d अपॉन 2 इक्वल टू 3n² रखते हैं, तो n² से तो n² कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, n² d अपॉन 2 इज इक्वल टू 3n². तो n² से n² कैंसिल आउट हो गया, एंड सॉरी दिस इज 3, n² से n² कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या आ गया, d अपॉन 2 इक्वल टू 3. तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d इज इक्वल टू 6. यहाँ से हमें d की वैल्यू तो मिल गई. अब d की वैल्यू अगर मिल गई तो a की वैल्यू भी हमें निकालनी है, और वो भी हम इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे. इस एक्सप्रेशन को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं. दैट इज an प्लस n²d. दिस इज an प्लस n²d अपॉन 2 माइनस nd अपॉन 2. देन दिस इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n. ये हमारे पास है. यहाँ से पहले हमने d के n² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कितना निकाला था, d इक्वल टू 6 निकाल लिया था. ये अभी हमने पिछले पेज पे निकाला है. उसके बाद अब हमें कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स किसके लिए, a निकालने के लिए. अब a का कोफिशिएंट यहाँ n है और इधर यहाँ पर जो है n, इसका कोफिशिएंट 5 है, बट यहाँ पर तो n 2 टर्म्स में है. लेफ्ट हैंड साइड में n 2 टर्म्स में है और राइट हैंड साइड में एक टर्म है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये लेंगे कोफिशिएंट ऑफ n कंपेयर करने के लिए ये 2 टर्म्स लेंगे, इनमें से हम n कॉमन ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ n ऑन बोथ साइड्स. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में n जो है वो 2 टर्म्स में है, इसलिए इन दोनों टर्म्स में से हम n को अगर कॉमन लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a प्लस a माइनस, अब यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से भी n, यहाँ से n कॉमन लिया तो a बचा अंदर, यहाँ से n कॉमन लिया तो माइनस d अपॉन 2 बचा. ये तो हो गई हमारी कौन सी टर्म, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड.
इक्वल टू इस साइड हमारे पास क्या है 5n, सिर्फ एक टर्म में है n, तो इस n से तो n कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया a माइनस डी अपॉन टू इक्वल टू 5। अब अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल सकती है, और d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 6 है, तो पुट d इक्वल टू 6, a इज माइनस d की जगह हमने 6 पुट किया अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3, तो दिस विल बिकम a माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई, a is 8 and d is 6. Now we have to find the value of m if mth term is given 164. am हमने पिछले पेज पे लिखा था, mth term that is a plus m minus 1 into d and this is given equal to 164. अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, a is 8 प्लस m माइनस 1, m की वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज रख देंगे। d, व्हाट इज d, d हमने निकाला था 6 इक्वल टू 164। बस अब इसको सॉल्व करके हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, तो इस 8 को इधर ले जाते हैं पहले, m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164, ये प्लस का इधर तो माइनस हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 6 एंड 5 156। इस 6 को भी इधर ले जाते हैं, m माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 6, तो 6 पर जब ये कैंसिल होगा तो दिस विल गिव 6 1 6 2 12 एंड 6 6 36, और अभी हमारे पास m माइनस 1 है, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो m किसके इक्वल होगा 26, और ये 1 इधर आ जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा एंड m इज इक्वल टू, हमारे पास m कितना आ जाएगा 27। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमें क्या गिवन था, सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP हमें गिवन था, दैट वाज इक्वल टू, किसके इक्वल था 3n स्क्वायर प्लस 5n के। यहाँ से सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से a और d निकालना है, और a और d कैसे निकालना है, हमें इसको खोलना है और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। a और d आ जाएगा तो हमें mth टर्म गिवन है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल गिवन है 164 के, तो a और d की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारी सिंगल टर्म है जिसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे हमने d फाइंड आउट करना था, तो d इधर एक टर्म में है, किसका कोफिशिएंट है n स्क्वायर का, n स्क्वायर इधर एक ही टर्म में है और इधर भी एक ही टर्म में है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके d की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बट जब हम a की वैल्यू निकाल रहे थे तो a के साथ n है, अब n लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 टर्म्स के साथ है और राइट हैंड साइड में एक टर्म के साथ है, तो हमें क्या करना होता है, अगर ये एक से ज़्यादा टर्म में है तो उन दोनों में से हमें n को कॉमन लेना है। यही हमने किया, इन दोनों टर्म में से हमने n को कॉमन ले लिया। जब n को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ n को कॉमन लिया है हमने, तो हमारे पास आ गया n हटा लिया यहाँ से, a माइनस इसमें से और इसमें से, ये तो n स्क्वायर है, माइनस d अपॉन 2, और किसके साथ कंपेयर किया, राइट हैंड साइड में 5n के साथ, क्योंकि इधर एक ही टर्म में n है, इन दोनों को कैंसिल किया, a माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, और d की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 6 थी, हमने इसमें पुट किया और a की वैल्यू हमें 8 मिल गई। और उसके बाद सिंपली वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ mth टर्म ऑफ NAP, mth टर्म इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास 164 हमें गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकाल ली, दैट इज m इज इक्वल टू 27। थैंक यू।